Interest on drawings, one of the very interesting calculation. Why we charge interest on drawings, how to calculate interest on drawings, what is accounting of interest on drawings, let's discuss in detail. दोस्तों ये वीडियो हमारे सीए फाउंडेशन और सीबीएसई 12th के बच्चों के लिए है। तो लेट्स कैलकुलेट, अंडरस्टैंड। चलो, एक हमारा फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, जो दो पार्टनर्स हैं, उसके ए एंड बी पार्टनर्स फर्म से पैसा विड्रॉ करते हैं। वाई डू विड्रॉ मनी? फॉर देयर पर्सनल एक्सपेंसेस। बच्चों सबसे पहले आप ये याद करना, जो आपके ड्राइंग्स होते हैं, ड्राइंग्स दो टाइप के होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स? अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म फॉर पर्सनल पर्पस। अच्छा, ड्राइंग्स दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है आउट ऑफ कैपिटल, सेकंड होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। आप लॉजिकली सोचेंगे, नॉर्मली पार्टनर फर्म से क्या विड्रॉ करेगा? क्या कैपिटल विड्रॉ करेगा कि प्रॉफिट? आंसर इज बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट विड्रॉ करेगा। अरे हम जो कमाते हैं वही घर लेके जाते हैं, कैपिटल घर नहीं लेके जाते। कैपिटल घर लेके जाएंगे, कैपिटल खत्म, बिजनेस बंद। सो वी विड्रॉ व्हाट वी अर्न। बाय डिफॉल्ट वी विड्रॉ आवर प्रॉफिट्स। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो हम प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं वो ड्रॉइंग्स की बात कर रहे हैं। तो सर ये जो कैपिटल विड्रॉ करते हैं इनकी बात क्यों नहीं की? बच्चों आपको याद होगा हमारा तीसरा नंबर लेक्चर, इससे पहले वाला, अगर हम कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एडजस्ट हो जाता है वो। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये कौन सा वाला ड्राइंग्स की हम बात कर रहे हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट्स वाला ड्राइंग्स, जो हम प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, क्यों चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? सवाल ये है कि चार्ज क्यों करते हैं। एक बच्चे ने पूछा, सर ये प्रॉफिट जो हम विड्रॉ करते हैं, कौन विड्रॉ करता है? ओनर। अरे है ही ओनर का। अगर ओनर का प्रॉफिट है तो ओनर विड्रॉ कर सकता है, उसकी मर्जी है। क्यों फर्म उसको इंटरेस्ट चार्ज करता है? फर्म इसीलिए इंटरेस्ट चार्ज करता है क्योंकि एज पर टर्म्स प्रॉफिट can be withdrawn at the end of the year. Profit calculate at the end of the year होता है, it is due for withdrawal at the end of the year. At the end of the year withdraw करो ना, कोई इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। लेकिन आप अगर ड्यूरिंग द ईयर बीच में विड्रॉ करेंगे तो फर्म आपको इंटरेस्ट लगाएगा। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाना कंपलसरी है? बच्चों ऑप्शनल है, मर्जी है। तो लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन डिटेल। सबसे पहली बात, हमारा पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट बोलता है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मतलब नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब है पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो कुछ नहीं बोलता है। तो कौन बोलेगा? अगर एक्ट नहीं बोलता है तो कौन बोलेगा? तो बोलने वाला है हमारा डीड। इंटरेस्ट एज पर डीड हम चार्ज करेंगे। हम बोले तो फर्म चार्ज करेगा। किसके ऊपर चार्ज करेगा? पार्टनर्स के ऊपर चार्ज करेगा, क्योंकि पार्टनर्स पैसा बीच में विड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? एज पर डीड। कैलकुलेट कैसे करना है वो हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमारा अगला पार्ट होगा हाउ टू कैलकुलेट। तीसरा पार्ट होगा अकाउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक्सक्यूज मी, हम बात करते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। बच्चों हम उसके लिए ड्राइंग्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है इक्वल अमाउंट विड्रॉन
इवनली थ्रू आउट द ईयर। मतलब पार्टनर सेम अमाउंट सेम इंटरवल पे विड्रॉ करता है। जैसे एक फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ विड्रॉ करेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट हर 2 महीने में विड्रॉ करेगा। यहां पार्टनर हर क्वार्टरली एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करेगा, फिक्स्ड अमाउंट एट फिक्स्ड इंटरवल। दूसरा ऑप्शन है अनइक्वल अमाउंट एट अनइवन इंटरवल्स। मतलब क्या होगा, पार्टनर जब मन करेगा, जब जितना जरूरत होगा उतना विड्रॉ करेगा। अब दोनों केस में इंटरेस्ट कैलकुलेशन डिफरेंट होगा। इसमें ना हम एवरेज मेथड यूज करते हैं, बहुत फास्ट कैलकुलेशन होता है, एवरेज मेथड यूज करते हैं। और दूसरे केस में ना आप अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे ड्राइंग्स का अमाउंट है 1,20,000 पर एनम, इंटरेस्ट है 12% पर एनम एज पर डीड। तो आप बच्चों इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है। जब भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपने कितना अमाउंट कौन सी डेट को विड्रॉ किया, तो हम बच्चों यहाँ पे अज्यूम करते हैं। क्या अज्यूम करते हैं? हम अज्यूम करते हैं इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन इवनली थ्रू आउट द ईयर। हर महीने, हर 2 महीने या हर 3 महीने इक्वल अमाउंट विड्रॉ करते हैं। और जब आप इवनली इक्वल अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो वी टेक इंटरेस्ट फॉर एवरेज 6 मंथ्स। आप बोलेंगे एवरेज 6 मंथ्स, 12 महीने का क्यों नहीं? देखो आप एक बात बताओ, अगर आपने 1,20,000 विड्रॉ किया साल में, तो क्या वो पहली तारीख पूरा विड्रॉ किया? नहीं, आप पहली तारीख विड्रॉ नहीं करेंगे, आप हर महीने थोड़ा 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 विड्रॉ करेंगे। तो आपने जो फर्स्ट मंथ में विड्रॉ किया उस पे 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे मंथ में विड्रॉ किया 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तीसरे महीने में विड्रॉ किया 10 महीने का। ऐसे आपने लास्ट में जो विड्रॉ किया उस पे 1 महीने का, 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो हर अमाउंट पे 12 महीने का नहीं लगेगा, किसी पे 12 महीना, किसी पे 11 महीना, किसी पे 10, क्योंकि यू विड्रॉ एवरी मंथ। तो आप उसका एक एवरेज निकालते हैं और एवरेज में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे आता है। दैट एवरेज कम्स टू एवरेज ऑफ 6 मंथ्स। तो दोस्तों जब भी आपको एक लमसम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स दिए हैं, आपको कुछ और नहीं दिया, वी टेक इंटरेस्ट फॉर एवरेज ऑफ 6 मंथ्स। कैसे? 1,20,000 इंटू अमाउंट 12% है इंटू 6/12, आई थिंक इट कम्स टू 7,200 रुपीज। तो पूरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट आएगा बच्चों 7,200 रुपए, 7,200। ये आपका हो गया एग्जाम्पल 1। अब ये एवरेज 6 मंथ्स को प्रूव भी करते हैं और अलग अलग सिचुएशंस डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हम आएंगे अगले स्लाइड में। ये लेट्स डिस्कस डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। समझो हम एग्जाम्पल 1 लेते हैं। इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की 1 तारीख आप इक्वल अमाउंट, जैसे 1,20,000 साल का हुआ तो आप हर महीने 10-10 हजार विड्रॉ करते हैं। तो आपने फर्स्ट मंथ में 10, फिर 10, फिर 10, 1 अप्रैल को 10 विड्रॉ किया। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, इंटरेस्ट 1 अप्रैल से ईयर एंड 31 मार्च, मतलब 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। आपने दूसरा अमाउंट विड्रॉ किया 1 मई को, तो 1 मई से ईयर एंड 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। आपने तीसरा अमाउंट विड्रॉ किया 1 जून, तो 1 जून से ईयर एंड 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। बच्चों ऐसे अगर हम कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपको
अलग अलग ड्राइंग्स पे अलग अलग मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मंथ्स टिल द एंड ऑफ द ईयर। अब आप इसको टोटल करेंगे, इट कम्स टू 78, और एवरेज आप कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स टू 78 अपॉन कितने नंबर जोड़े आपने, 12 नंबर जोड़े, 12 बार विड्रॉ किया, तो एवरेज 12 से निकालेंगे 6.5 मंथ्स। So this is how you calculate average. Beginning of every month, average 6.5 months. अगर ऐसा ही equal amount is withdrawn at the end of each month, तो कैसे कैलकुलेट होगा? तो पहला ड्राइंग्स होगा बच्चों अप्रैल 30, ध्यान से देखना कैलकुलेशन, अप्रैल 30 को पहला ड्राइंग्स होगा, अप्रैल 30 से लेके 31 मार्च, मतलब अप्रैल का महीना छोड़ देंगे तो बाकी 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फिर दूसरा ड्राइंग्स 31 मई, एंड ऑफ द मंथ, तो अप्रैल में छोड़ दो, मतलब 1 जून से काउंट करेंगे एंड ऑफ द ईयर तक 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तीसरा ड्राइंग्स 30 जून, एंड ऑफ द मंथ, तो आप अप्रैल में जून छोड़ दो, मतलब जुलाई से मार्च 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ऐसा आप कैलकुलेट करते करते आप जाएंगे ना, जस्ट मैं आपको ना एवरेज 6 मंथ्स का कैलकुलेशन प्रूव करके दे रहा हूं। आप देखो आखिरी ड्राइंग्स 31 मार्च को करेंगे, और 31 मार्च से 31 मार्च 0 डेज, so this comes to 66. Your average is how much? 66 upon 12 is how much? 5.5 months. 5.5 months. So this is how you calculate your interest on drawings. दोस्तों ऐसे ही अगर आप मिड ऑफ एवरी मंथ कैलकुलेट करेंगे ना, आप पूरा ऐसे ही करेंगे जैसे आपका अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल से 31 मार्च आपके 11.5 महीने होते, ऐसे ही सेम टेबल बनाएंगे ना, तो आपका एवरेज आ जाएगा 6 मंथ्स। अब कोई भी डेट दिया है ना, आप इस तरीके से निकाल सकते, लेकिन ये बोलेंगे सर ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, शॉर्टकट बताइए। बहुत सिंपल शॉर्टकट आपको मैं बताता हूं, जस्ट लुक एट दी शॉर्टकट। देखो आप फर्स्ट केस में देख लो, आप बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का शॉर्टकट कैसे निकालेंगे, एवरेज में इधर शॉर्टकट निकालता हूं एवरेज। आप क्या करो, फर्स्ट ड्राइंग्स ईयर एंड तक कितना टाइम है सर, 12 महीने। आखिरी ड्राइंग का ईयर एंड तक कितना मंथ्स है सर, 1 महीना। तो आप क्या करो, 12 और 1 अपॉन 2 करो, आपको एवरेज 6.5 महीना मिल जाएगा, सेम आंसर। अच्छा सर दूसरा ट्राई करके दिखाइए, एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ समझो आपको 11 महीना, अप्रैल टू फर्स्ट ड्राइंग्स का ईयर एंड तक 11 महीने होते हैं, लास्ट ड्राइंग का ईयर एंड तक 0 मंथ। तो आपका एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 11 + 0 अपॉन 2, 5.5 महीने एवरेज। कोई भी आप कैलकुलेट कर लो, फर्स्ट मंथ का फर्स्ट ड्राइंग्स, मतलब फर्स्ट ड्राइंग टिल ईयर एंड टाइम ले लो, लास्ट ड्राइंग टिल ईयर एंड टाइम ले लो, दोनों का एवरेज ले लो, उतना एवरेज का आप इंटरेस्ट। आप बोलेंगे सर इंटरेस्ट निकलता कैसे एवरेज, मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूँ। 6.5 महीने का देखो, आपका अमाउंट कितना है, हर महीने आप 10,000 विड्रॉ करते हैं, मतलब आपका साल का ड्राइंग्स हो गया 1,20,000। मैं वही ले रहा हूँ, देखो मेरा टारगेट वही है, सेम एग्जाम्पल, साल का 1,20,000, मतलब महीने का 10-10, ठीक है। तो हम लोग अगर हर महीने 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारे साल का ड्राइंग्स हो जाएगा 1,20,000। तो दोस्तों हमारा इंटरेस्ट कैसे होगा इस केस में, मैं केस 1 का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, यहां पे इधर कैलकुलेट करता हूं मैं, केस 1 का इंटरेस्ट यहां पे कैलकुलेट करता हूं, 6.5 महीने का एवरेज का, केस 1, दिस इज केस नंबर 1। आपका 1,20,000 का ड्राइंग्स है, उस पे आपका 12% इंटरेस्ट है, इंटू 6.5 अपॉन 12, एवरेज निकालते हैं ऐसे, इंटू 6.5 अपॉन 12, मतलब ऑन एन एवरेज 6.5 महीने का इंटरेस्ट ले लेंगे हम लोग, तो ये अमाउंट आएगा 7,800। केस 2 में आप 5.5 महीने का लेंगे, केस 3 में आप 6 महीने का लेंगे। ट्राई करना है केस 3, देखो फर्स्ट ड्राइंग्स 15 अप्रैल को आपने किया, तो 15 अप्रैल से ईयर एंड होता है 11.5 महीने,
लास्ट ड्रॉइंग्स आपका 15 मार्च, मिड ऑफ एवरी मंथ, इक्वल अमाउंट, 15 मार्च से 31 मार्च आधा महीना। सो अगर आप इसका एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं 11.5 और हाफ अपॉन 2, इट कम्स टू 6 मंथ्स। 6 महीने का एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे आप। आई होप सो, वेरी वेरी क्लियर। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। सो एक अमाउंट लिया मैंने 10,000 विदड्रॉन, 10,000 नहीं, मैं 30,000 ले लेता हूं क्योंकि साल का मुझे सेम अमाउंट रखना है। 30,000 विदड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब आपके टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर खत्म होता है 30 जून को, 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को और 31 मार्च को। तो आप वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब जो आपका पहला ड्राइंग्स है वो 30 जून को होगा। पहला क्वार्टर खत्म होता है 30, क्वार्टर मतलब 3 महीने, तो 30 जून पहला क्वार्टर खत्म होगा, 30 सितंबर दूसरा, 31 दिसंबर तीसरा, 31 मार्च चौथा। तो आप क्या करो, सेम एवरेज शॉर्टकट यूज करेंगे। पहला क्वार्टर का ईयर एंड तक कितना महीना होता है कैलकुलेट करेंगे, 9 महीना होता है पहला ड्राइंग्स। मतलब पहला ड्राइंग्स 30 जून से ईयर एंड 9 महीने, आखिरी ड्राइंग्स 31 मार्च से ईयर एंड, वो तो 0 मंथ्स होगा। सो एवरेज कितना आएगा इसका, 9 + 0 अपॉन 2, इट कम्स टू 4.5 मंथ्स का एवरेज इंटरेस्ट आएगा। कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, आपका ड्राइंग्स कितना है बच्चों, 30,000 एक क्वार्टर का, तो 4 क्वार्टर का कितना हो गया, 1,20,000 इंटू 12% इंटू 4.5 महीने का एवरेज इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कर लीजिए जो भी अमाउंट आया आपका। अच्छा, अगर यही मैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोलूं तो कैसे होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 2, ये 3, ये 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर्स 3-3 महीने के होते हैं एक साल में। तो आपका फर्स्ट क्वार्टर बिगिंस एट 1 अप्रैल, 1 जुलाई सेकेंड क्वार्टर, 1 अक्टूबर, 1 जैन अगले साल। तो आपका फर्स्ट क्वार्टर टू ईयर एंड, ये पहला ड्राइंग्स 12 महीने का अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स आएगा। 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर, 1 जैन, ये 4 ड्राइंग्स होंगे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के फर्स्ट तारीख। तो फर्स्ट ड्राइंग्स का ईयर एंड तक होगा 12 महीने का अमाउंट, और आखिरी ड्राइंग्स का ईयर एंड तक होगा जैन फेब मार्च 3 महीने का। तो आपका बोलो इसका एवरेज कितना बैठेगा, 12 + 3 अपॉन 2, कितने महीने का एवरेज बैठेगा, 7.5। एमसीक्यूज में भी कई बार आएगा, कैलकुलेशन में भी कई बार आएगा। 1 मार्क के क्वेश्चंस में सीधा सीधा ये कैलकुलेशन आपको पूछ लेंगे। एक पूछेंगे अमाउंट निकालो इंटरेस्ट का, एक पूछेंगे आपको कि आप एवरेज कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लेंगे। सो एवरेज इज वेरी वेरी इजी टू कैलकुलेट। ये दोस्तों हमने क्या कंप्लीट किया, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन द अमाउंट इज इक्वल एंड विड्रॉन इवनली, सेम इंटरवल, हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने, और सेम अमाउंट विड्रॉ करते हैं सेम डेट को। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में हमेशा नहीं होता। कई बार क्या होता है, वी हैव अनइक्वल ड्राइंग्स, अनइक्वल इंटरवल्स। मतलब जब जब नीड होगा तब तक पैसा निकालेंगे, नीड नहीं होगा पैसा नहीं निकालेंगे। अब इस केस में आप इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, आपके सामने छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है। इस पार्टनर ने साल में 3 बार पैसा विड्रॉ किया है, 3 बार, 1 मई, 1 अक्टूबर, 1 फेब। आप देखो वापस मैंने अमाउंट सेम लिया, 1,20,000 विड्रॉ किया, बट पैटर्न बदल रहा है। कभी 10-10 हजार महीने में विड्रॉ करते हैं, कभी 30-30 हजार क्वार्टरली विड्रॉ करते हैं, कब जब मन पड़ा तभी विड्रॉ कर रहे हैं, जब जरूरत होगा तभी उतना विड्रॉ करेंगे। इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे,
दो मेथड हैं, दो मेथड हैं, एक नॉर्मल मेथड, एक प्रोडक्ट मेथड। तो आपका नॉर्मल मेथड आप कैसे फॉलो करेंगे? नॉर्मल मेथड बहुत सिंपल है। अब आप ध्यान से देखेंगे, आपका जो पहला ड्राइंग्स है, पहला ड्राइंग्स है 40,000 का ड्राइंग्स है, आपने ये कितना मंथ्स बिफोर ईयर एंड विड्रॉ किया? 1 मई टू 31 मार्च, इट कम्स टू 11 मंथ्स। 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कैसे इंटरेस्ट लोन पे लगता है? जब आपने लोन लिया उस डेट से ईयर एंड तक इंटरेस्ट लगेगा, वही सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा। आप जब पैसा विड्रॉ करते हैं उस डेट से ईयर एंड तक इंटरेस्ट लगता है, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 12% है अपना 11 महीने का। ये हो गया फर्स्ट ड्राइंग्स। दूसरा ड्राइंग्स पे कितने मंथ्स का लगेगा? 1 अक्टूबर आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो 1 अक्टूबर से ईयर एंड तक इट कम्स टू 6 मंथ्स, तो इंटू 6/12, 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा आपको। तीसरा ड्राइंग्स आपका है 1 फेब, यह है आपका 50,000 का ड्राइंग्स, और इस पे आपको 12% लगेगा, लेकिन कितने महीने का? फेब मार्च 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो दोस्तों आप इसको जस्ट कैलकुलेट करेंगे। लेट्स डू द कैलकुलेशंस ऑन कैलकुलेटर। 40,000, अब कैलकुलेट कर लेना इसका, इंटू 12%, 11, 4,400, 1,800, 1,000, इंटरेस्ट कम्स टू 4, 5, 6, 7,200 रुपया। ये नॉर्मल मेथड है। तो बच्चों प्रोडक्ट मेथड क्या है? आप ध्यान देना, एक और मेथड सिखाता हूं मैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। What we do in product method, let's try to understand। हम क्या करेंगे, आपका जो ड्राइंग्स है उसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40,000 का ड्राइंग्स है, नंबर ऑफ मंथ्स 11 हैं, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 4,40,000। ये शॉर्टकट है, ये मैथमेटिकल शॉर्टकट है, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। आप जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इसलिए प्रोडक्ट मेथड नाम है इसका। अच्छा, फिर आपका दूसरा ड्राइंग्स 30,000 है, इस पे आप 6 महीने का इंटरेस्ट, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,80,000। आपका तीसरा ड्राइंग्स है 50,000, जिसको 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 2 महीना पहले विड्रॉ किया, ये मल्टीप्लाई करके आता है 1,00,000। आप ये तीनों को ऐड करेंगे, आपको आएगा 7,20,000। ये क्या है? सम ऑफ दी प्रोडक्ट, सम ऑफ दी प्रोडक्ट। अच्छा, अब क्या किया हमने? हर ड्राइंग्स को रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला, फिर सब प्रोडक्ट जोड़ दिए, सम ऑफ द प्रोडक्ट आ गया। अब आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, एक बार देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आप क्या करो, ये जो सम ऑफ द प्रोडक्ट है बच्चों ध्यान देना, इस पे 1 महीने का इंटरेस्ट निकालो, 1 महीने का। मैथमेटिक्स है, इट्स लाइक आपका 40,000 पे 11 महीने का इंटरेस्ट आप निकालते हैं, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया तो 4,40,000 पे 1 महीने का इंटरेस्ट। कन्वर्टिंग एवरीथिंग इनटू इक्विवेलेंट 1 मंथ, 30,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,80,000 पे 1 महीने का इंटरेस्ट। सेम आएगा, चेक करके देख लो। मैथमेटिकल शॉर्टकट क्रिएट कर रहे हैं, आप आंसर देखेंगे बच्चों एकदम सेम आएगा। ये आपका हो गया सिंपल प्रोडक्ट मेथड। तो हमने क्या किया, ड्राइंग्स को रिस्पेक्टिव मंथ से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट को टोटल किया, उस सम ऑफ द प्रोडक्ट पे 1 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। दिस गिव्स यू अ वेरी शॉर्टकट कैलकुलेशन। अगर साल में 10 बार विड्रॉ किया तो 10 कैलकुलेशन की जगह ये सम ऑफ द प्रोडक्ट पे एक बार इंटरेस्ट 1 महीने का निकालेंगे, वही साल का इंटरेस्ट आ जाएगा सबका। सो दोस्तों, उम्मीद है
कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया. You do practice from your respective books. If you have any problem, any doubt, you can connect with us at the given numbers. Chalo, please do subscribe our channel, like the video if you really like it, share with your friends who are in need of these concepts. We try to explain the concepts in in a very detailed manner, because our main motto is the conceptual clarity of the topics. चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी वेरी मच.